आपने ये फ़ील किया होगा कि कुछ लोग ना अपनी फ्रस्ट्रेशन को रो कर निकाल देते हैं, कुछ लोग मूव ऑन होकर निकाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाने के बावजूद भी मेंटली उसी रिलेशनशिप में फँसे होते हैं। उनकी ज़िंदगी तो चल रही होती है, लेकिन वो चौबीसों घंटे उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि मैं कैसे उस इंसान को वापस ले आऊँ, मैं क्या करूँ कि बस वो वापस आ जाए, क्योंकि उस इंसान की प्रेज़ेंस से वो अटैच होते हैं। अगर वो थोड़ा भी आपसे दूर जाते हैं तो आप पैनिक करने लगते हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, आप फ़ियरफुल स्टेज में चले जाते हैं और इनसिक्योरिटीज़ में जीते रहते हैं। देन दिस इज़ नॉट लव। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे कहते हैं एंशियस अटैचमेंट। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंशियस अटैचमेंट कोई वीकनेस या डिजीज़ नहीं है। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो आपको लाइफ में सर्वाइव करने में और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से कोप अप करने में हेल्प करता है। ये आपके बचपन के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से स्टार्ट होता है और अडल्टहुड तक आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होता है। तो प्रॉब्लम आपकी ओवरथिंकिंग नहीं है, बल्कि अटैचमेंट है, जिसकी वजह से आप हमेशा मेंटली सिनेरियोज और इल्यूजन्स में जीते रहते हो, क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा इस फियर में रहता है कि कहीं कोई आपको छोड़कर ना चला जाए, कहीं आप अकेले ना पड़ जाओ, कहीं कोई आपको अबैंडन ना कर दे। प्रिसाइसली द फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। आप इस डर में जीते रहे और जब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं निकालते ना, आपकी रिलेशनशिप में ये सारे पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप्स आती हैं जिसमें आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़ता है, बार बार प्यार के लिए फाइट करना पड़ता है। और पता है ये पैटर्न कहाँ से डेवलप होता है? आपके चाइल्डहुड से। जब आपके चाइल्डहुड में आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं होती, कभी आपको प्यार मिलता है और कभी कंपैरिजन, कभी आपको केयर मिलती है और दूसरे ही वक्त इग्नोरेंस। जब आपको प्यार चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है, तो आपको इमोशनल डिस्टेंस मिलता है। और यही सारे एक्सपीरियंसेस ग्रेजुअली आपके अडल्टहुड तक आपका सबकॉन्शियस पैटर्न बन जाते हैं और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ये बिलीव करने लगता है प्यार पाना ईजी नहीं है, इट्स हार्ड टू गेट लव। और अगर मुझे लाइफ में प्यार चाहिए ना, खुद को प्रूव करते रहना होगा, मुझे बार बार अपनी वर्थ को प्रूव करना होगा। मैं किसी से ज़्यादा प्यार करूँगा ना, तब जाकर मैं अपनी लाइफ में किसी को रख पाऊंगा। मुझे कंसिस्टेंटली उसके लिए एफर्ट्स देते रहना होगा, अदरवाइज वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जब तक मैं एफर्ट्स करता रहूँगा ना, मैं ज़्यादा डिलीवर करता रहूँगा, तो मेरी वैल्यू उस रिलेशनशिप में बनी रहेगी। अदरवाइज मुझे ईजिली कोई भी रिप्लेस कर सकता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप प्यार में नहीं होते, आप अटैचमेंट में जी रहे होते हो, और उस अटैचमेंट की वजह से आप ज़्यादातर अपने इल्यूजन में ही जीते रहते हो, उस पॉसिबिलिटी में जीते हो कि उस इंसान के साथ जो आपने अपना फ्यूचर इमेजिन किया है, उस इंसान के साथ आपने जो चीज़ें प्लान करी हैं, आप उन सारी चीज़ों को प्रूव करते करते जीते हो। जहाँ कम देने की ज़रूरत है वहाँ पर भी आप ओवर डिलीवर करते हो। और जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको इसी बात की होती है कि मैंने तो इतना किया था, लेकिन फिर भी वो इंसान क्यों नहीं रुक पाया। और यही बिलीफ फिर से पक्का हो जाता है दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अगेन एंड अगेन इफ़ यू वांट अ गुड पार्टनर इन योर लाइफ। क्योंकि उस अटैचमेंट की वजह से आपका ब्रेन जिस इल्यूजन में जीता है, उसकी वजह से आप सब कुछ भूल जाते हो। आपको लगता है कि मेरी सारी खुशी, मेरा पीस, हर चीज़ इसी इंसान पर डिपेंडेंट है। ये इंसान है तो मैं खुश हूँ, ये इंसान नहीं है तो मैं ना खुश हूँ, ना मेरी ज़िंदगी में कुछ है, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर ये मेरी लाइफ से चला गया तो मैं क्या करूँगी? इसीलिए आप हमेशा अपनी वर्थ को प्रूव करते रहते हो, हमेशा ओवर गिव करते रहते हो, सो दैट यू कैन कीप दैट पर्सन इन योर लाइफ। और कई बार आप इतना ओवर गिव कर देते हो रिलेशनशिप में उस इंसान को कि जब वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने तो अपने लिए कुछ बचाया नहीं, मैंने तो उस इंसान को सब कुछ दे दिया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो इन ऑर्डर टू कीप दैट पर्सन, क्योंकि उस इंसान की प्रेजेंस आपका सर्वाइवल बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या है? एक नॉर्मल इंसान जो एक रिलेशनशिप में है ना, वो एक लेट रिप्लाई पे पैनिक नहीं करेगा, सिनेरियोज क्रिएट नहीं करता, वो पीसफुल होता है, शांत होता है, कि उसे समझ आता है कि हाँ वो शायद सामने वाला इंसान बिजी होगा, ही रिप्लाई। बट वहीं एक इमोशनली अटैच्ड पर्सन हमेशा सिनेरियोज में जीता है। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं उसे मुझसे कोई बेटर तो नहीं मिल गया, कहीं कोई बीच में तो नहीं आ गया है, वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही है या कर रहा है। तो सिचुएशन सेम है, बट दोनों इंसानों के रिएक्शंस अलग अलग हैं। इसलिए एंशियस अटैचमेंट वाले लोग उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस पैटर्न यही होता है, मुझे मेरी वर्थ को प्रूव करना पड़ेगा, मुझे कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी सामने वाले के प्यार को अर्न करने के लिए। इसीलिए वो एक ऐसे इंसान को ही अपनी लाइफ में ज़्यादातर अट्रैक्ट करते हैं जहाँ उन्हें इग्नोरेंस मिलता है, जहाँ उन्हें कम्प्लीटली प्यार नहीं मिलता, जो चीज़ वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो नहीं मिलती। और उन्हें यही लगता है कि यही प्यार है, क्योंकि उन्हें चाइल्डहुड में इनकंसिस्टेंट प्यार मिला होता है, इनकंसिस्टेंटली उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिल होती हैं, तो उन्हें सेफ और सिक्योर लव
बोरिंग लगता है। और जब ऐसे लोग उनकी लाइफ में आते हैं ना, तो ना समझ आ जाता है कि यार ये तो मेरे साथ बचपन से हो रहा है। फिर भी वो रिपीटेडली ऐसे ही लोगों को क्यों अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, जो उन्हें इग्नोरेंट फील करवाते हैं, जो उन्हें लेस फील करवाते हैं। क्योंकि कॉन्शियसली तो वो भी एक सिक्योर, फेथफुल और लॉयल रिलेशनशिप चाहते हैं, बट उनका सबकॉन्शियस पैटर्न यही है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें अपनी वर्थ को प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए हम अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न होता है, जो फेमिलियर होता है हमारे लिए। इसलिए बचपन से लेकर उनके अडल्टहुड तक जो भी सबकॉन्शियस पैटर्न डेवलप हुए होते हैं, वही चीज़, वही लोग वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि उनका सबकॉन्शियस ब्रेन फेमिलियर पेन पर ऑपरेट करता है। उनका फेमिलियर पैटर्न इग्नोरेंस, अनअवेलेबिलिटी, लैक, इन सब पर ऑपरेट करता है। इसीलिए वो फेमिलियर पेन को अट्रैक्ट करते हैं, सिक्योरिटी को नहीं। आपकी लाइफ की रियलिटी आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स पर ही डेवलप होती है, चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो, ना कि वो जो आपका कॉन्शियस ब्रेन चाहता है। और जो एंशियस अटैचमेंट से जूझ रहा होता है ना, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग। वो हर एक चीज़ को मैग्नीफाई करके सोचते। एक मैसेज का रिप्लाई लेट आया तो उसके पीछे उनके दिमाग में 10 अलग तरीके के इल्यूजन्स चलते हैं कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही चीज़ फील करी होती है। और इसीलिए जब उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है। और इसीलिए उनका ब्रेन उस अनकंफर्टेबलनेस को ट्रीट करने के लिए नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट करने लगता है, नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करने लगता है, सो दैट दे कुड फील एंशियस अबाउट एनीथिंग इन देयर लाइफ। और इसीलिए वो उस एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया समझ लेते हैं, अपने गोल्स, अपने एम्स, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज सब उस इंसान के पीछे छोड़ देते हैं, और अपनी ही लाइफ में वो खुद से ज़्यादा किसी और को वैल्यू देने लगते हैं, किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, इनफैक्ट ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके पीस के लिए। और जब वो इंसान उन्हें छोड़कर चला जाता है ना, तो वो खुद को ही विक्टिमाइज फील करवाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो इतना किया था, मैंने तो इतना दिया था, मैं तो हर चीज़ की थी उस इंसान के लिए, फिर भी वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते कि हर चीज़ एक लिमिटेड क्राइटेरिया में सेफ फील होती है। जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा देते हो, ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, तो सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल फील करता है और कई बार आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। उसकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वर्थ बहुत नीचे चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि इस इंसान की तो मेरे बगैर कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे बिना तो ये इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और जब सामने वाले को ये रियलाइज़ होता है ना, तो वो कई बार ना चाहते हुए भी आपको उस इमोशनल टर्मोइल में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी बहुत सफोकेटिंग फील होता है, ओवर गिविंग, ओवर लव, ओवर प्रोटेक्शन। और इसीलिए जब आप ज़्यादा देते हो ना, तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इस इंसान की लाइफ मेरे बगैर तो चलनी ही नहीं है, फिर वो आपको जैसे चाहे वैसे ट्रीट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, इमोशनली अनअवेलेबल होता है, आपकी एग्जिस्टेंस को अपनी लाइफ में ओवरऑल जीरो कर देता है, और एक वक्त के बाद आपको छोड़कर चला जाता है। वो तो चला जाता है, लेकिन आप उसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहते हो, क्योंकि उन्हें आपकी वीकनेस पता चल जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये इंसान डेस्परेट है, अगर मैं इस इंसान की लाइफ में नहीं रहा ना, तो ये डेस्परेट होकर मेरे पीछे भागे। और आप जितना ज़्यादा सामने वाले को चेस करते हो ना, जितना डेस्परेटली उसके पीछे भागते हो, आप उतने ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव बनते हो, उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट दूसरों की नज़रों में गिरती चली जाती है। और एक एंशियस अटैचमेंट वाले पर्सन को लगता है कि वो सामने वाले से क्या मांग रहा है, सिर्फ कमिटमेंट, सिर्फ सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्यार ही तो मांग रहा है, तो क्या गलत कर रहा है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ गारंटी के साथ नहीं आती। आपकी लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं है कि कल आप एग्जिस्ट करोगे भी या नहीं। तो अगर सामने वाले से आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंटेनमेंट चाहिए ना, तो वो सारी फीलिंग्स पहले आपको खुद में अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। पहले खुद में सेफ, सिक्योर और लव्ड फील करना होगा, तब जाकर वो सारी चीज़ें आपको बाहर मिलेंगी। और अगर नहीं भी मिलती है ना, आपकी लाइफ से चला जाता है, तब भी आप एज अ पर्सन हमेशा होल एग्जिस्ट करोगे। आपकी लाइफ में किसी के ना होने की वजह से आप खाली फील नहीं करोगे, आप कंप्लीट फील करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप को सारी चीज़ें दे रहे हो, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करवा रहे हो जो आपको सामने वाली से चाहिए। तो जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते ना, सामने से कोई भी आकर आपको प्यार नहीं देगा। लोग आपको यूज करेंगे और यूज करके आपकी लाइफ से चले जाएंगे। Nobody will give you that love that you want from them, because आप अंदर से खाली हो। और इसीलिए जब वो लोग आपको रिजेक्ट करके जाते हैं ना, तो एक एंशियस अटैचमेंट वाला इंसान रिजेक्शन डील नहीं कर पाता, उसे नो हैंडल करने में, नो सुनने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो नो उनके पूरे कॉन्फिडेंस पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ कर जाता है। एम आई नॉट गुड इनफ, मैंने क्या गलत किया है, मैं कैसे इस चीज़ को फिक्स कर दूँ। वो उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं।
इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आप हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इशू रिलेशनशिप में या उस इंसान में नहीं होता, इशू उनके खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट में होता है। इसीलिए वो रिजेक्शन को झेल नहीं पाते, क्योंकि एक सिक्योर इंसान हमेशा खुद को वैल्यूएबल समझता है, वो अपनी सेल्फ वर्थ को समझता है, उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज पता होती हैं। वो प्यार करता है पर उसे पता होता है कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं। वो एफर्ट्स करता है पर उन एफर्ट्स के बदले एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रखता है। वो खुद में सेफ और वैल्यूएबल फील करता है, उस चीज़ के लिए वो किसी और का मोहताज नहीं होता। इसीलिए उसकी लाइफ में कोई हो या ना हो, वो दोनों मामलों में अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना जानता है। एक एंशियस अटैचमेंट वाला पर्सन इन सारी फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पाता। उस इंसान के चले जाने के बावजूद भी वो मेंटली उसी रिलेशनशिप के ट्रैप में फंसा होता है, क्योंकि एक एंशियसली अटैच्ड पर्सन को बाउंड्रीज सेट करनी नहीं आती और इनफैक्ट उसे बाउंड्रीज मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। वो ना तो अपनी बाउंड्रीज को सेट कर पाता है और ना ही किसी दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर पाता है। इसलिए वो हमेशा अपने रिलेशनशिप में डिससैटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अप्रूवल और वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हैं। दूसरों से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल दोज थिंग्स टू देमसेल्व्स। और जब वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं ना, तो वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। लेकिन उनके लिए डिटैचमेंट का मतलब भी गलत है। उन्हें लगता है कि डिटैचमेंट का मतलब है रूड हो जाना है, हमें इमोशनली क्लोज कर लेना है खुद को, अपने चारों तरफ वॉल्स बना देनी है और उन वॉल्स के अंदर किसी को आने नहीं देना है। फिर वो ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही बंद कर देते हैं। उन फीलिंग्स से डील करने की बजाय वो उनसे ही भागने लगते हैं। उनके लिए डिटैचमेंट का मतलब होता है चीज़ों को सप्रेस करना, बल्कि एक्चुअल में डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को रिलीज करें। इसलिए डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको रूड हो जाना है। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप किसी के साथ हैं, फिर भी उस इंसान के साथ रहने के बावजूद भी आपकी वर्थ उस इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी बाउंड्री सेट करना आना चाहिए, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। और कौन आपकी लाइफ में एक्चुअल में रहना चाहता है और कौन रहने का दिखावा कर रहा है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि उनके लिए ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअल में जो प्यार होता है वो एफर्टलेस होता है। उसमें आपको बार बार खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता, बार बार अपनी वर्थ को प्रेजेंट नहीं करना पड़ता, हर बात पे एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है और ओवर गिविंग तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है। आपके सारे एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई आपकी लाइफ से चला जाता है ना, तो उसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उस इंसान की है जो आपकी वर्थ को देख नहीं पाया। बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाओगे उस इंसान की वजह से। एज अ पर्सन कंप्लीट हो, आपको पता होता है कि आपने किसी के लिए कितना किया और सामने वाले के लिए कितने एफर्ट्स दिए, उसके बावजूद भी दे स्टिल चूज टू गो फ्रॉम योर लाइफ। इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर वो जाना चाहते हैं तो जाने दो, इट्स बेटर। अगर आप अपनी लाइफ में एक गलत इंसान को रखेंगे तो सही चीज़ों की जगह कैसे बनेगी। इसलिए एक एंशियस अटैचमेंट को तोड़ने के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए कि मैं एक रिलेशनशिप में क्या करूँगा, कितना करूँगा और मुझे सामने वाले को कितना देना है। दूसरा, अपनी सेल्फ वर्थ मुझे खुद पता होनी चाहिए, मैं क्या डिजर्व करता हूँ और क्या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। वरना सामने वाले हमेशा आपको गलत ही ट्रीट करेंगे ज़्यादातर। अगर आप अपने आप को नहीं जानते ना, तो दूसरे हमेशा आपका फ़ायदा उठाएंगे। तीसरा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। हाँ, चीज़ें गलत हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, माफ़ी मांगिए, बट सही होने के बावजूद भी हर बार खुद को झुकाना गलत है। वहाँ से फिर अपनी एनर्जी को वापस ले लेना ही सही है। उस इंसान को या तो अपनी ज़िंदगी से जाने देना चाहिए या तो उस इंसान की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। चौथा, एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी डिटैच रहना ज़रूरी है, यानी कि आपका पूरा एग्जिस्टेंस उस इंसान की लाइफ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो इंसान है तो मैं खुश हूँ, वो इंसान खुश है तो मैं खुश हूँ, वो चला गया तो मैं खुश नहीं हूँ। नहीं, आपकी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी लाइफ में गोल्स होने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए और आप अपने साथ सिक्योर फील होने चाहिए। वो इंसान आपकी लाइफ में है तो उसने आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाया है, उस हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं किया है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही एक एंशियस अटैचमेंट को तोड़ने के सबसे बड़े तरीके हैं। और डिटैचमेंट के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, सो मेक श्योर यू वॉच इट। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।